आज जब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जो इनलीगल रूप से बना है जो ढांचा, उस ढांचे पर हाईकोर्ट जब सर्वे के लिए ऑर्डर देता है तो ओवैसी क्यों डर रहा है? 100 ओवैसी भी अगर आ गए, अगर ओवैसी का भी अगर आ गया तो यहाँ सर्वे रोक नहीं सकता। और जैसे हमने कहा था कि मथुरा हो या काशी हो, भगवा लहराने पर कोई रोक नहीं सकता, कोई ताकत नहीं रोक सकती। अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। हिंदुओं का एक नारा था, अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। आज प्रयागराज हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। एएसआई को सर्वे के लिए मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जो इनलीगल रूप से जो बनी हुई ईदगाह, उस ईदगाह में सर्वे के लिए अनुमति दे दी गई है। और आज मैं टीवी देख रहा था तो टीवी में ओवैसी बोल रहा था कि हाई कोर्ट का जो फैसला है वो गलत है। यानी ओवैसी को अब हाई कोर्ट के फैसले पर भी एतराज। ये वही ओवैसी है जो हर बार कोर्ट के फैसले का हम आदर करेंगे, कोर्ट जो फैसला देगा हम उसको फॉलो करेंगे बोलने वाला ओवैसी आज जब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जो इनलीगल रूप से बना है जो ढांचा, उस ढांचे पर हाईकोर्ट जब सर्वे के लिए ऑर्डर देता है तो ओवैसी क्यों डर रहा है? मैं आज पूछना चाहता हूं क्यों डर रहा है? 100 ओवैसी भी अगर आ गए, अगर ओवैसी का बाप भी अगर आ गया तो यहाँ सर्वे रोक नहीं सकता। और जैसे हमने कहा था कि मथुरा हो या काशी हो, भगवा लहराने पर कोई रोक नहीं सकता, कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे हिंदुओं, तैयार हो जाओ। आप सबका जो बलिदान था भव्य राम मंदिर के प्रति, आपका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। आसमान को छूने वाला भव्य राम मंदिर बन रहा है। अभी काशी और मथुरा की बारी आ गई है। योगी जी ने कहा था कि जो कोई भी कृष्ण भक्त अगर मथुरा की ओर आएगा, मैं गोली नहीं पुष्पों की बौछार करूंगा। ये हमारे योगी आदित्यनाथ जी का नारा था, ये स्लोगन था। तो वो समय बहुत ही जल्द आने वाला है। भारत माता की जय, जय सिया राम। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो हमारी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाए, उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है। जो शाही ईदगाह मस्जिद की डिमांड थी कि पहले 7/11 application should be decided first and advocate commission should not be decided, that argument has been rejected. The court has in principle agreed with our demand that advocate commissioner must be issued. Who will be the advocate commissioner, whether it will be a 3-member panel, what will be the timing of advocate commissioner, what will be the modalities, all these things will be decided on 18 December. What demanding by you? My demand was that in this Shahi Eidgah Masjid there are a lot of signs and symbols of Hindu temple, and to know the actual factual position an advocate commissioner panel is required, and therefore the honorable court has accepted my application, allowed my application, and this order has been passed today. Big victory. Yes, it's a very big important landmark judgment by the honorable Allahabad High Court. की एप्लीकेशन डिसाइड की जाए, उसके बाद एडवोकेट कमीशन की एप्लीकेशन सुनी जाए, उस आर्गुमेंट को माननीय न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया है। एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, उसकी क्या मोडालिटीज़ होंगी, उसके लिए माननीय न्यायालय ने 18 दिसंबर लगाई है, जिसमें मोडालिटीज़ तय की जाएंगी कि इस एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे। ये सारी बातें 18 दिसंबर को तय होंगी। पर मूल बात यह है, एडवोकेट कमीशन वहाँ जाने का ऑर्डर, हमारी जो एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन 130 गा, उसको माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है और एडवोकेट कमीशन जारी करने का आदेश कर दिया। डेट कोई दी है, कोई डेट है ऐसी कि 18 दिसंबर। कब एडवोकेट कब जाएगा? 18 दिसंबर को मॉडलिटीज तय होंगी कि एडवोकेट कमीशन के सर्वे में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, क्या उसकी मॉडलिटीज होंगी, कब से कब तक होना है, वो सारी बातें 18 दिसंबर को तय होंगी। कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो शाही ईदगाह मस्जिद है, उसमें एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे किया जाए, ऐसी हमारी मांग थी। इसके लिए हमने एप्लीकेशन मूव की थी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में। एप्लीकेशन का नंबर है एप्लीकेशन 130 गा।
उस एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन अलाउ कर दी है और ये कहा है कि वहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे जारी किया जाए। एडवोकेट कमीशन के सर्वे में कौन कौन होगा, कितने मेंबर पैनल बने, कितने बजे से होगा, कौन कौन उसमें जाएगा, वो सारे मोडालिटीज़ कोर्ट 18 दिसंबर को तय करेगी। अच्छा, कितनी बड़ी जीत मानते हैं ये, क्योंकि जिस तरह की मांग कर रहे देखिए, मैं एक वकील हूँ और एक लॉयर होने के नाते मेरी ड्यूटी है कि जो केस के हमारे फैक्ट्स हैं उसको और पुख्ता किया जाए और उसके लिए हमने ये एप्लीकेशन मूव की थी ऑर्डर 26 रूल 9 में, जिसको आज माननीय न्यायालय ने अलाउ किया। अच्छा, क्या आपने दलील दी थी उस समय की किस तरह से जो है अयोध्या में भी इस तरह से किया? देखिए, हमारे मेन फैक्ट्स ये थे कि ये ऐसा जटिल केस है जिसके लिए वस्तु स्थिति तय करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए स्पॉट पोजीशन तय करना बहुत ज़रूरी है।